हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल सम्राट और स्वागत है आपका फिर से जी के अड्डा में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। इस वीडियो में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें या पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन है 5:3, 3:2, 3:4 या 2:3। आंसर हो जाएगा 3:2। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? 1:2, 2:3, 3:2 या 2:1। आंसर हो जाएगा 2:3। तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, जो कि पिछले क्वेश्चन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? ऑप्शन है समुद्री नीला, गहरा नीला, काला या हरा। आंसर हो जाएगा गहरा नीला। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की श्वेत पट्टी के बीच में एक चक्र है जिसका रंग गहरा नीला होता है और उसमें 24 तीलियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? ऑप्शन है 20, 22, 23 या 24। आंसर होगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या पिंगली वेंकैया। तो आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस के अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जन गण मन या हिंद देश का प्यारा झंडा। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जन गण मन। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन करेंगे, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या अरविंद घोष। आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन 1911 कलकत्ता में, 1931 कलकत्ता में, 1950 दिल्ली में या 1896 कलकत्ता में। आंसर आएगा 1911 कलकत्ता में। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन 50 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड या 59 सेकंड। आंसर हो जाएगा 52 सेकंड। तो राष्ट्रीय गान को गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत है जन गण मन अधिनायक जय हे, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम या सारे जहां से अच्छा। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गान जन गण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं? ऑप्शंस रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल या सरोजनी नायडू। आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड या फिर 90 सेकंड? आंसर हो जाएगा 65 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी 65 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? ऑप्शन है 1886 ईस्वी में, 1896 में, 1906 में या 1907 में? आंसर हो जाएगा 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, भारत भारती या आनंद मठ? आंसर हो जाएगा आनंद मठ। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उसके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस से होती है? ऑप्शन है राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से, संतूर वादन से या फिल्मी धुन से? आंसर आएगा राष्ट्रगीत से। तो किसी भी आकाशवाणी और दूरदर्शन दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? ऑप्शन है शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग या पूरा भाग? आंसर होगा शीर्ष भाग। तो सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? ऑप्शन है सिंह, सांड, घोड़ा या हिरन? आंसर हो जाएगा हिरन। राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्र का प्रतीक अशोक के सारनाथ शेर राजधानी से लिया गया है। इसमें मूल रूप से 4 शेर होते हैं, जिसमें से हिरण दृष्टिगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? ऑप्शन से 1, 2, 3 या 4? आंसर हो जाएगा 3। तो मूल रूप से राष्ट्रीय प्रतीक में 4 शेर होते हैं, लेकिन दिखाई 3 देते हैं। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? ऑप्शन से 1, 3, 4 या 5? आंसर हो जाएगा 4। तो मूल रूप से 4 होते हैं और दिखाई देते हैं हमें 3 दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन से विक्रमी संवत, शक संवत, कोल्लम संवत या ग्रेगोरियन संवत? आंसर हो जाएगा शक संवत। चीन एवं भारतीय इतिहास के शक संवत को प्रचलन का अत्यंत रोचक एवं ऐतिहासिक वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है। ऑप्शन है चैत्र, वैशाख, माघ या कार्तिक? तो शक संवत का पहला जो मास होता है वो चैत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है। ऑप्शन है चैत्र, माघ, पौष या फागुन? आंसर हो जाएगा फागुन। फागुन जो है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु है चीता, तेंदुआ, बाघ या सिंह? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु सन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? ऑप्शन है हिरन, नीलगाय, सिंह या गेंडा? तो आंसर हो जाएगा सिंह। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, तोता, बाज या कबूतर? आंसर होगा मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है?
ऑप्शन है सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या जय हिंद। आंसर होगा सत्यमेव जयते। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है।